पैसे तो बहुत लग गए मगर अभी मरीज 4 हैं और बहुत से पैसे देने भी हैं। मजीद बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा और उसके साथ साथ उज़मा बुखारी रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा सर, इतने पैसों में तो नया हॉस्पिटल बन जाता है, अभी पैसे अदा करने हैं लेकिन मरीज वहां सिर्फ 4 हैं। मुसर्रत साहिबा क्या कहेंगी इस पर आप? बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है कि जो एक्सपो सेंटर की फैसिलिटी है, ये इन केस ऑफ इमरजेंसी जब हमारे हेल्थ सिस्टम पे इतना बोझ बढ़ जाए कि वो खुदा न खास्ता नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाए, तो ये इस सिलसिला के लिए हमने इसको बनाया था फील्ड हॉस्पिटल के तौर पर। जैसा कि पूरी दुनिया ने जैसे कि चाइना ने भी आपको पता है कि बनाया। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त हमारे पास इसको हम पहले क्वारंटाइन फैसिलिटीज के लिए भी यूटिलाइज कर रहे थे, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए यूटिलाइज कर रहे थे, और साथ जो फ्लाइट्स के थ्रू हमारे जो पैसेंजर्स आते थे जो पॉजिटिव होते थे या जिनको क्वारंटाइन करना होता था उनको। लेकिन अब चूंकि ये अब इसकी जरूरत नहीं रही, लेकिन इसको हम किसी भी वक्त ऑक्सीजन लगा के ऑक्सीजनेटेड बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे, आपको पता है कि अभी इसका खतरा टला नहीं है, थोड़ा सा सिचुएशन इम्प्रूव हुई है कि अभी हमारे हॉस्पिटल इस चीज को फेस करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये नंबर अचानक से बढ़ जाए, और आपको पता है कि आगे बड़ी ईद भी आने वाली है। पिछली ईद की जब छोटी ईद थी तो राइट आफ्टर ईद जिस तरह से हमारे हेल्थ सिस्टम पे बोझ पड़ा था, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन अभी जो सूरत हाल मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो नंबर कम हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के मरीजों की तादाद बहुत कम हो गई है और हम दुआ करते हैं कि खत्म ही हो जाए। उज़मा बुखारी साहब, आप क्या कहेंगी? इतने पैसे लगा दिए हॉस्पिटल में, अभी इतना ज्यादा खर्च अदा करना है, डेली बेसिस पे लाखों रुपए का खर्च, तो अभी सूरत हाल कैसे देखती हैं इसकी? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत दिनों से जो है वो नहीं थी मीडिया पे भी और बात भी नहीं कर पा रही थी। उसकी रीज़न ये है कि मेरे वालिद साहब आईसीयू में हैं और वो भी कोविड पेशेंट हैं, और मैं जिस तकलीफ और जिस परेशानी से गुजर रही हूँ उसका अंदाज़ा शायद ये दफ्तरों में बैठने वाले लोग नहीं कर सकते। इनको आइडिया नहीं है कि जिन घरों में जो ये लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन और जो हैंडसम लॉकडाउन के कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं, और अभी भी मतलब मुझे अफसोस ये है कि इसके ऊपर भी आप नंबर टांगने से आप लोग बाज नहीं आते। आपके टेस्ट कितने हो रहे हैं? आप जफर मिर्जा साहब जो है वो बेचारे खुद भी पॉजिटिव हो गए, वो कह चुके हैं कि हमारी टेस्ट, और ये रिकॉर्ड में मौजूद है। पाकिस्तान अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी का 27% से 42% के करीब जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये टेस्ट आपने काहे के लिए रखे हुए हैं? ये टेस्टिंग किट्स क्यों हैं? अगर आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना, आपने चेक नहीं करना, आप घर बैठकर या दफ्तरों में बैठकर अगर ये सोचना चाहते हैं कि बस ही कोविड खत्म हो गया है और सब मामला ठीक हो गए, तो आई एम सॉरी, ये बहुत बड़ी एक खयानत होगी कौम के साथ भी, और ये आप जो है ये कौम के साथ इंसाफ नहीं करेंगे लोग। आपको अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, घरों में जो अमवात हो रही है उसमें इजाफा हो रहा है। लोग डरते मारे जो है जो इन्होंने एसओपीज बनाए, कांटेक्ट नहीं किया, लोग जो है वो अपने टेस्ट कराने से डर रहे हैं, और अब तो जो है वो इतनी स्लो कर दी गई है, और प्राइवेट जो लेबोरेटरीज हैं वो भी कहा जा रहा है कि उनको भी टेस्टिंग के लिए मना किया जा रहा है। तो ये क्या है? आप करना क्या चाह रहे हैं हमारे साथ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपके वालिद को शिफाए कुली अता फरमाए। और मुसर्रत जमशेद साहिबा ये बताएगा कि फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं बहुत वीआईपी किस्म की सहूलियात थी, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि आए रोज तो वहां मरीज एहतजाज करते हैं, तो फिर इतना खर्च किधर हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं जो सबसे पहले मैं भी अभी उज़मा ने जैसे कि बताया कि हम दुआ गए उनके वालिद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से तंदुरुस्ती दे, और तमाम वो लोग हमारे जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या जो सीरियस हैं उन तमाम को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम एक्सपो फैसिलिटी की बात करें, अगर एक्सपो फैसिलिटी जो है इसको हंगामी सिचुएशन को डील करने के लिए बनाया गया, और अगर हमने उस पर इतना खर्चा कर लिया हुआ है तो अभी भी कोरोना का खतरा, मैंने अर्ज किया, नहीं टला। आगे ये आने वाले 2 वीक बहुत अहम है कि लोग इसमें मवेशी मंडियों में कितने एसओपीज फॉलो करते हैं, मार्केट्स में कितने एसओपीज फॉलो करते हैं, और फिर ईद, और ईद भी बड़ी ईद, आपको पता है कि उसमें कुर्बानियां भी होनी है और उसमें एसओपीज की छोटी इससे भी ज्यादा अशद जरूरत है।
تو ایک فیسلٹی جو ہنگامی چیزوں کو سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اس کو ابھی فی الوقت ہم وائنڈ اپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کورونا کا خطرہ موجود ہے. جہاں تک ابھی علماء فرما رہی تھی کہ ٹیسٹ فیسلٹی، تو میں تھوڑا عرض کروں، پوری دنیا نے، آپ کو پتا ہے کہ اب تو یہ آپ ذرا ڈاکٹر کی اوپینین بھی لے لیا کریں، آلموسٹ یہ ڈائگنوسٹک پہ چلا گیا ہوا ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، ٹیسٹ فیسلٹیز ہماری یہ ہمیں رپورٹ کریں، ایویڈنس بیس بات کریں کہ کس لیب نے ان کو بولا ہے کہ گورنمنٹ نے منع کیا ہے کہ ہم تو سرکاری فیسلٹی، آپ جس میں بھی سمٹمز ہیں جو ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں یا جو آپ کو پتہ ہے کہ اب شوقیہ طور پر گورنمنٹ ٹیسٹ نہیں کر سکتی کہ میں کہوں مجھے نہ کوئی سمٹمز ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا اور ہمارے ٹیسٹ کیے جائیں، ایسے نہیں ہوگا. ہماری جو پر ڈے کیپیسٹی ہے اٹس آلموسٹ اب تقریباً 20,000 کے لگ بھگ ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ ایک آدھ ویک کے اندر ہم 25,000 پر ڈے کی کیپیسٹی پہ چلے جائیں گے. ٹیسٹ اتنے ہوتے ہیں جتنے لوگ جو لوگ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں یا ہمیں کال کرتے ہیں تو ہم ان کے گھروں سے بھی سیمپل. ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. شوقیہ تو کوئی ٹیسٹ نہیں کروا رہا، ان کے والد صاحب بھی تو ہاسپٹل میں ہیں. ظاہر ہے کسی کو سمٹم ہوتے ہیں تو وہی ٹیسٹ کرواتا ہے، لیکن ان کی بات بھی بجائے. عظمیٰ صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شوقیہ ٹیسٹ ہم نہیں کر سکتے. جی میں صرف ان کو اتنا کہوں گی اللہ سے ڈرے، اور خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ یقیناً تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن جو حکمران ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ ذمہ داری ان کو ادا کرنی پڑتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں، جی ان تمام معاملات میں لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے اس حکومت کے اوپر. جو پہلے ہم کہتے رہے، جو ایس او پیز انہوں نے پہلے بنائے، جیسے لوگوں کو یہ دہشت گردوں کی طرح گھروں سے اٹھا کے لے جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہاسپٹلس کے اندر آپ کو پتا ہے 2-3 بڑے انفارچونیٹ واقعات ہوئے، جس میں ایک بزرگ صاحب جو ہیں ان کو وہ باندھا ہوا تھا اور وہ ان کا انتقال ہوا. ایک جو ہے باتھ روم میں ایک جو ہے وہ صاحب کا انتقال ہوا. تو یہ باتیں، اور پھر یہ ہے کہ بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ سوسائٹی کے اندر ابھی بھی موجود ہیں. اور یہ امپریشن کے ٹیکے لگا دیتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، لوگ رپورٹ ہی نہیں کر رہے. میں یہی تو گزارش کر رہی ہوں کہ لوگ رپورٹ نہیں کر رہے. کووڈ ہر گھر میں موجود ہے اور کووڈ ہر محلے میں موجود ہے، لیکن حکومت اگر اپنی آنکھیں بند کر کے کاغذوں میں خانہ پوری کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. جیسے میں نے کاغذوں میں خانہ پوری نہیں کرنی چاہیے، عملی اقدامات اٹھانے چاہیے. بہت شکریہ عظمیٰ بخاری صاحب آپ کا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ.